एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम सोनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी तो 15 अगस्त बीत गया, अब आने वाला है राखी, रक्षाबंधन। हाँ, तो बहुत मजा आता था। एक बार हम लोग का झंडा मिला था ना। तो अभी 15 अगस्त तो फिलहाल बीत गया है और मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, मेरी बेटी का भी तबीयत ठीक नहीं था। इसकी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी। तो फिर बोली कि चलो कोई बात नहीं, जब मन ठीक होगा, सब चीज़ ठीक होगा तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी। तो अब रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन का तैयारी तो सब कोई करता है और सब कोई मायके जाता है, नहीं तो भाई आता है बहन के पास राखी बंधवाने। तो इस चीज़ मतलब ये चीज़ एक बहन के लिए कितना मायने रखता है और स्पेशली ये भाई बहन का त्योहार है, फेस्टिवल है। तो अच्छा लगता है एक बहन अपने भाई के लिए कितना मतलब इंतज़ार करती है कि मतलब एक भाई बहन रक्षाबंधन पे एक दूसरे से मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं भी अपने भाई के लिए राखी भेज दी हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी या मेरे भाई नहीं आ पाएंगे। तो मेरे भी 2 भाई हैं, तो कोई नहीं आएगा और मैं बहुत दूर हूँ अपने भाई लोग से, नासिक में हूँ और मेरे भाई मेरा फैमिली गांव पे रहता है, तो आना पॉसिबल नहीं है। तो मैं हर साल राखी 3 साल हो गया मेरा राखी का भाई लोग को कलाई पे राखी बांधे हुए, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन के पास राखी भेजती थी, बहन बांध देगी, बोलती थी उनको कि मेरे लिए भी राखी बांध देना, तो मेरी बहन बांध देती थी। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इस बार घर पे राखी भेज देती हूँ। तो इस बार मेरी बहन, मेरी दीदी गई हुई है राखी बांधने के लिए वहाँ पे, तो इस बार मैं राखी भेज दी हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। और कि अब आज मैं कंफर्म कर लूँगी क्योंकि दिखा रहा है कि रिसीव हो गया है, पर मेरे को अभी पता नहीं चला है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे और यहाँ पे मेरी बेटी ये देखिए, कोई भी काम करती है ना, अभी नारियल का तेल लेकर के बैठी थी जो कि गिरा के पूरा रख देगी, इसकी वजह से मैं उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। तो आज मेरा कंफर्म हो जाएगा राखी पहुंचा है या नहीं, लेकिन दिखा रहा है कि रिसीव हो गया है। मैंने ऑनलाइन भेजी थी, तो मेरे को इस चीज़ अच्छा लगा कि चलो मैं पहले नहीं भेजती थी राखी, लेकिन इस बार सोची कि चलो भेज देती हूँ राखी, तो अच्छा लगा। और एक बात मैं, और माँ से तो होता ही है, पर भाभी लोग से भी होता है मायके, क्योंकि माँ के बाद तो भाभी ही होती है। और तो इसलिए मायके माँ से भी होता है, लेकिन माँ के बाद भाभी है, तो भाभी से मायका होता है। तो मैं नहीं गई हूँ मम्मी के पास, भाई लोग के पास, या भाई लोग नहीं आने वाला है लोग। तो मेरी मम्मी मेरे लिए राखी के शांति मेरे लिए गिफ्ट खरीद के रखी हुई है, और मेरी दीदी के लिए भी जो भी है वो पहले से उन लोग का प्लानिंग है कि क्या दिलाएगा। भाई लोग कुछ भी देगा, लेकिन माँ माँ होती है। माँ बेटी लोग के लिए हमेशा करती है और हमेशा शायद वो जब तक रहेंगी तब तक करेंगी। तो मैं नहीं गए हूँ, लेकिन फिर भी मेरी माँ मेरे लिए जो उनसे हुआ है वो की है, करती भी है। मेरे मायके गए हुए 3 साल हो गया और पता नहीं कब जाएंगे कब नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता है। लेकिन मेरे को ये चीज़ लगता है कि माँ है तो मायका है, भाभी लोग से भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक माँ के रहने पर एक ना रहने पर बहुत ही अंतर होता है। तो इस चीज़ का मेरे को थोड़ा सा अलग लगता है कि देखो माँ है तो कितना सोच रही है कि मेरी बेटी नहीं आई है, फिर भी उसके लिए ख़रीद के रख दूँ। तो मेरे लिए मेरी माँ मेरे को ख़रीद के रखी है। एक्चुअली क्या है ना कि माँ माँ ही होती है। मैं नहीं जाती तो उतना किसी को ध्यान नहीं आता, लेकिन नहीं जा रही हूँ फिर भी मेरी मम्मी बोल रही है नहीं आओगी तो क्या हुआ, मैं ले कर के रख लेती हूँ, जब आओगी तभी देंगे, या कोई जाएगा तो भेज देंगे।
तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा-सा अजीब लगा और अंदर तक मेरे को छू गया कि देखो मैं नहीं जा रही हूँ, फिर भी मैं बोली उनको कि मेरे लिए कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं कब आऊँगी, कब नहीं आऊँगी। तो फिर भी बोल रही है कि उससे क्या हुआ? मैं गई मार्केट, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ले ली। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को थोड़ा-सा इस चीज़ अच्छा नहीं लगा, मतलब कि मैं नहीं जा रही हूँ और ऐसे भी मैं नहीं जा पाऊँगी। अब पता नहीं कब जाऊँगी, तो कोई नहीं जानता है। लेकिन ठीक है, जब जाऊँगी तब मम्मी मेरी देगी या कोई आएगा तो भेज देंगी। तो अभी मेरी बबूनी हुई है ना, तो ये मायके नहीं गई है, मामा नानी के घर नहीं गई है। लेकिन फिर भी मम्मी मेरे लिए इसके लिए हाथ का, पैर का, गले का बेरवा, पायल और पेंडल एक खरीद के मेरी मम्मी भेज दी कि पता नहीं मेरी नातिन आएगी या कब आएगी, कौन जानता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आई हुई है तो इसको दे देती हूँ, क्योंकि मैं गई थी शादी में, अपने देवर की शादी में, तो मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत कम टाइम था। मेरा 15 दिन निकल गया मेरे देवर की शादी में, 4 दिन तो पूजा में लगा और 1 दिन मैं अपने बहन के यहाँ गई थी, क्योंकि उस टाइम मेरे जीजू का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए 1 दिन के लिए गई। उसके बाद मेरे को मायके जाने का थोड़ा-सा भी टाइम नहीं मिला कि मैं मायके जाती। इसकी वजह से सोची कि मैं भी की शादी में सब कुछ से भेंट हो ही जाएगा, तो इसकी वजह से मैं मायके नहीं गई, क्योंकि शादी में भाभी भी आने वाली थी लो और माँ भी आई थी, तो सब लोग से भेंट हो गया। इसकी वजह से फिर मैं नहीं गई। अब सब कुछ ही जब यहीं पे भेंट हो जाएगा तो फिर जा कर के क्या करूँगी, तो इसकी वजह से मैं नहीं गई। तो मेरी मम्मी बेटी के लिए जितना हुआ उतना की, मेरे लिए भी जितना हुआ वो बहुत की हैं और बहुत करती भी हैं। अभी शादी में मेरे लिए भी एक पायल लेके आई थी और एक बाजूबंद भी लेकर के आई थी चांदी का। तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो होता है वो मेरे को ज़्यादा ही करती है और पता नहीं अभी मैं कब जाने वाली हूँ, कब नहीं, ये नहीं मेरे को पता है। अभी तो फ़िलहाल 3 साल हो गया मायके करूँगी और देखूँगी 3 साल पे जाती हूँ या 5 साल पे जाती हूँ, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन माँ है तो मन तो करता ही है जाने का, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो अभी मेरी बेटी अब पता नहीं कब जाएगी, तो ये चीज़ थोड़ा-सा मेरे मन को ही लगता है कि देखो मैं नहीं हूँ, फिर भी मेरी माँ मेरे लिए कितना सोचती है या करती है। तो माँ माँ होती है, एक बेटी के लिए माँ ही उसका सब चीज़ होती है। जितना माँ सोचती है अपने बच्चों के बारे में ना, उम्र चाहे कितना भी निकल जाए, चाहे कुछ भी हो। मेरी शादी को 8 साल हो गया, लेकिन फिर भी मेरी माँ मेरे बारे में सबसे ज़्यादा सोचती है और मैं नहीं भी रहती हूँ, फिर भी मेरी माँ के मन में एक उम्मीद रहता है कि मेरी बेटी आएगी। तो ये सोच के वो हर एक चीज़ ले लेती है और पता नहीं मैं पहुँचूँगी नहीं पहुँचूँगी, कब जाऊँगी कब नहीं जाऊँगी। तो इस चीज़ को मेरे को दुख लगता है और मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए मत सोचो, मत करो, इतना क्या ज़रूरत है। एक दीदी है ना, उसको सोचो, उसको करो। पर माँ माँ होती है और माँ के लिए मैं कितना भी शब्द बोलूँ वो कम ही है और कम ही रहेगा, क्योंकि जितना मेरी माँ मेरे लिए करती है ना उतना शायद कोई करेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी माँ के लिए मेरी आँख से आंसू आ गया। पर कोई बात नहीं, चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर बाद में और मैं फाइनली पूछूँगी अपने भाई से कि पहुँचा है या नहीं। लेकिन जो एड्रेस मांगी थी उसी एड्रेस पे मैं सेंड कर दी हूँ। तो रक्षाबंधन के दिन मेरे को ऐसे भी बहुत रोना आता है और जब मेरी बेटी नहीं हुई थी ना, नहीं मुँह में लगाते बेटा, नहीं लगाते हैं। जब मेरी बेटी नहीं हुई थी ना तो मेरा बेटा यहाँ पर था, तो रक्षाबंधन के दिन हम लोग भाई, मैं और मेरा बेटा बैठ के रोएंगे लोग। मेरा बेटा पूछेगा मम्मा क्यों आप रो रही हो, मैं बोलूँगी नहीं बेटा कुछ नहीं। तो मैं अपने बेटा को ऐसे मार्केट से राखी लेकर के आती थी और ख़रीद के बांध देती थी, क्योंकि मेरे को बहुत ही मतलब उस दिन बहुत अजीब लगेगा। लेकिन माता रानी की कृपा से मैंने बेटी मांगी और मेरे को बेटी दे दी, तो इसलिए मेरे को ना कोई भी फेस्टिवल पे मेरे को बहुत ही याद आएगा कि मैं अपने भाई को राखी में नहीं बांधी और मेरा बेटा है उसको भी कोई राखी बांधने वाला नहीं है। तो मेरी बहन है, उनकी एक लड़की है, मेरी दीदी की लड़की है,
वो राखी भेजती थी तो मैं उसका राखी बांधती थी अपने बेटा को। लेकिन अगले साल से मेरी बेटी हो गई, माता रानी ने मुझे एक बेटी दे दी, तो मेरा बेटा का भी कलाई सुना नहीं रहता है। मैं सोचती चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं बांधती हूँ, पर मेरा बेटा का कलाई पे राखी बांध जाता है। मेरी बेटी का तो अगले साल भी मैं राखी बांधी थी और इस साल भी मेरी बेटी बांधेगी और शायद लाइफ टाइम तक। अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम कोई तो है जो राखी भी एक भेजता है, तो मेरे को अच्छा लगता है कि चलो चलो राखी बांधती रही। तो हर साल रक्षाबंधन में मेरे को बहुत ही रोना आता था और बहुत ही मेरे को अजीब भी लगता था। तो मामा ये चीज़ मेरे को अभी बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो बेटी हो गई, तो एक बेटी को। तो अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे मेरी बेटा और बेटी, मेरा दोनों बच्चा खेल रहा है। लो बेटा छोड़ दो, पापा का जूता है। तो अभी यहाँ पे ये लोग खेल रहा है लो, और मैं अभी शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए क्या हो रहा है। और दे 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 दे, दे संस्कृति इस पे, यहाँ पे इसके पापा जूता अपना धुल करके रखे हैं ना सूखने के लिए। तो मेरी बेटी ये वाली इधर से इधर कर रही है और यहाँ पे मेरा बेटा भी खेल रहा है। और मौसम अभी तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश आज नहीं हुआ है। हुआ था सुबह में पर शाम को नहीं हुआ था। और बाहर का देखिए कुछ मौसम इतना अच्छा हुआ है ना कि क्या ही बताऊं। और क्या लिख रहे हो बेटा? और अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं, थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से बाहर निकलना नहीं होता है। और जो ये हवा चल रहा है ना उससे तबीयत मतलब ना क्या ही बताऊँ, सर्दी लग जा रहा है मेरे बच्चों को, तो इसीलिए बाहर नहीं निकालते हो। और एक चीज़ मैं और दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ पे ना सारा तुलसी जी आ गई हैं। और यहाँ पे एक प्लांट है, पता नहीं क्या है, अभी तो कोई मिट्टी वगैरह नहीं है, इसमें भी मिट्टी रखी थी। अभी सबको अच्छे से करना है, थोड़ा प्लांट भी लाना है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से तुलसी जी निकल गई है। तो अभी मैं तुलसी जी, पहले मेरी एक तुलसी जी थी ना जो कि झड़ गई थी और सूख गई थी, गांव चली गई थी, तो इसकी वजह से नहीं कोई तुलसी जी लगा रही थी। अभी बारिश हो रहा है ना तो अच्छी नहीं हो रहा है ना बहुत। हाँ, मेरा बेटा बोल रहा था प्लांट लेने के लिए, वो परेशान किया था, तब तक तुलसी जी निकल गई। तो अभी हम सोच रहे थे कि और थोड़ा सा प्लांट जाएंगे बाहर तो लेके आएंगे ना बेटा, लेके आएंगे मैंने ना वो 3 चीज उगाया, एक में फूल है, एक में कुछ हाँ। दाना जैसा कुछ निकल रहा है। अब देखो कितना बड़ा हुआ है। उसके अंदर क्या तो अभी हम लोग बाहर तो टहल रहे हैं लोग, और मैं अपनी बेटी को। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल। ए फॉर और क्या होता है? ए फॉर एंड। क्या हो रहा है? और ए फॉर एक और क्या है? एक लास्ट। तो यहाँ पर मैंने दाल को रोस्ट किया हुआ था। ये चने की दाल है जो 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको भिंगाई थी। तो मैं इसको अच्छे से भींग गया। यहाँ पे मैं मिक्सर के जार में मैं इसको डालने वाली हूँ। और टोटल दाल को मैं मिक्सर के जार में डाल दूँगी। और डालने के बाद से फिर मैं इसमें ना 5-6 लहसुन डालूँगी और एक हरी मिर्च डालूँगी। तीखा कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अदरक खाते हैं तो आप अदरक के टुकड़ा डाल सकते हैं। मैं नहीं खाती हूँ इसलिए मैं स्किप कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जीरा डालूँगी 1 चम्मच के आसपास। और इसके बाद से फिर मैं इसमें 8-10 काली मिर्च मैं डालूँगी। तो ये डालने के बाद फिर मैं इसको ना ग्राइंड करने वाली हूँ। तो मेरा यहाँ पे ग्राइंड हो जाएगा। उसके बाद से तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। देख लीजिए इसमें मैं पानी थोड़ा सा भी नहीं डाली हूँ, केवल जो मेरा चने की दाल था बस उसको ऐसे ही मैं ग्राइंड की हूँ। तो देखिए ऐसे ही एकदम टाइट होना चाहिए। तो मैं अब इसकी एक टिफ़िन में या बर्तन में निकाल लूँगी।
तो फाइनली मैं यहाँ पे सबको निकाल के और रख लूँगी। तो यहाँ पे मैं टोटल अपना दाल जो है ना बुक करके निकाले हूँ और यहाँ पे मैं रख दी हूँ। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं ज़्यादा बेसन की जगह मैं चने की दाल ही ज़्यादा यूज करती हूँ। उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे नमक डाल दी और हल्दी डाल दी आधे चम्मच के अनुसार और टेस्ट के अनुसार नमक। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। तो फाइनली मैं इसको मिला करके और मैं इसको रख दूँगी। उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे चटनी के लिए एक मिर्ची और एक टमाटर पका दूँगी। लहसुन को भी पका सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लहसुन भी रख दी हूँ, एक दो कली है जो कि वो भी इसी में साथ में ही पक जाएगा। उसके बाद फाइनली मैं चलूँगी बनाने के प्रोसेस में। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई रख दी हूँ और मैं कढ़ाई रखने के बाद से आटा भी गूँथ करके रखी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो दाल मैंने पीस के रखी थी वो है। तो फाइनली मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्याज काट लूँगी, एक प्याज काट लूँगी एकदम बारीक सा। और उसके बाद से ना बाद से मैं यहाँ पे प्याज काट करके और उसके बाद जो चने की दाल है उसमें मैं ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि जो चने की दाल है ना उसमें अच्छे से ये मिल जाए पूरे अच्छे से। उसके बाद से आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में और आप लोग ऐसे ट्राई ज़रूर करना। हमारे गांव में ऐसे ना बहुत ही मतलब हमारे गांव का ये फेवरेट है। और तो यहाँ पे मेरा कढ़ाई गरम हो गया है और उसके बाद मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल डालूँगी। आपको जो ऑयल पसंद है, रिफाइन ऑयल पसंद है तो आप वो डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। और उसके बाद से मेरा तेल गरम हो जाएगा। उसके से यहाँ पे जो मैं आटा है ना उसको आटे को मैं छोटा छोटा लोई एक बराबर में काट ली हूँ। और काटने के बाद ऐसे ना उसको गोल करके और उसके बाद से जैसे हम लोग लिट्टी भरते हैं ना सेम वैसे ही भरना है। और भर के और इसमें डायरेक्टली ऐसे ना कढ़ाई में डालना है ढक। उसको पूरा मुंह बंद नहीं करना है, हाफ करके। तो मैं आप लोगों को दिखाते जाऊंगी मैं कैसे बना रही हूँ। हाँ, तो देखिए आप लोग डायरेक्ट ऐसे बना बना के और ऐसे ही सब डाल देना है कढ़ाई में। तो आप लोग पूरा देखिएगा मेरा ब्लॉग। और यहाँ पे मैं टोटल जितना मेरा है ना तो आटे मैं बिल्कुल वैसे ही सब बनाऊंगी और बना बना के ना ऐसे ही डाल दूँगी, डालते जाऊँगी। तो कढ़ाई में जितना आएगा उसके बाद मैं वहाँ पे 5-6 डाल के उसके बाद बाकी का जो है वो बना बना के मैं एक प्लेट में रख लूँगी। तो आप लोग देख के तो समझ ही जाएंगे कि कैसे बना रहे हो और ये क्या है। आप लोग तो देख के समझ ही जाएंगे, तो मैं बता देती हूँ कि ये क्या है। हमारे गांव में इसको ना गोजा बोलते हैं, गोजा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग ट्राई ऐसे ज़रूर करिएगा। तो फाइनली मेरा देखिए यहाँ पे मैं कैमरे में कैसे मैं डाली हूँ यहाँ पे, तो वैसे ही बन रहा है। उसके बाद से ना अच्छे से इस साइड से सीख जाएगा ना, उसके बाद से फिर मैं इसको उलाट पलाट करूँगी। तो एक साइड से इसको अच्छे से मैं सेक रही हूँ ताकि जब ये अच्छे से सीख जाएगा ना तो मैं फिर से इसको अच्छे से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे और उसके बाद में इसको थोड़ा सा आराम से इसको चारों बगल तेल फैला देना है ताकि ये चिपके नहीं। और यहाँ पे मैं सबको उलाट पलाट के ना अच्छे से सेक लूँगी। तो आप लोग देख के तो समझ ही जाएंगे। और यहाँ पे तो मेरा ऐसे ही करके बनेगा और इसको अब भी ढकूँगी नहीं। और इसी तरह मैं टोटल जितना भी है मैं वैसे ही बना लूँगी। और बनाने के बाद से यहाँ पे मेरा किचन भी पूरा फैल गया था। किचन में कोई भी काम करूँ ना
तो इतना फैल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा कैसे एकदम अच्छे से लाल होते जा रहा है। तो इसी तरह मैं बाकी का जितना है सबको ऐसे फ्राई कर करके और अच्छे से निकाल लूँगी। उसके बाद से बाकी का जो तेल बचा हुआ है उसमें फिर बाकी का जो मेरा गोजा है वो भी मैं डाल दूँगी और सेम प्रोसेस में मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगी जैसे बाकी का जो आप देख रहे हैं प्लेट में मैं निकाल के रखी हूँ, वैसे ही इसको भी कर लूँगी। तो ये भी मेरा वैसे ही बन जाएगा। उसके बाद से आप लोगों को दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। तो से फिर मैं यहाँ पे शिमला मिर्च काट रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, बाकी का जो मेरी चने की दाल जो बच गई है ना, उसको मैं सोची कि अब तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि खाने का मेरा जो भी है वो बन गया है। और बाकी का जो दाल बचा हुआ है उसमें मैं डाल के अच्छे से मैश करके और उसको मैं पकौड़ी बना लूँगी। क्योंकि शिमला मिर्च वाले ना पकौड़ी ऐसे मैश करके बनाते हूँ ना जब भी, तो मेरे बेटा को और मेरे मिस्टर को बहुत ही पसंद आता है। तो इसकी वजह से तो देखिए यहाँ पे मेरा जो भी गोजा था ना वो सब मैं क्या की, सब प्लेट में से लेके सब डाल दी कढ़ाई में और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल के और उसके बाद अच्छे से मैं ढक दी। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा गोजा है ना टोटल पानी सोख लिया है। तो यहाँ पे ना ये टोटल पानी सोख लिया है। उसके बाद से फिर मैं इसको अच्छे से बस भूनूंगी क्योंकि ना जितना पानी था वो सब सोख लिया है। तो अब मेरे को बस इसको हाथ पे ही भूनना है, नहीं तो फिर ये सट जाएगा कढ़ाई में, बहुत ही चिपकता है। इसकी वजह से इसको हाथ से ही भूनना है और इसको इतना अच्छे से भूनना है ना कि भूनते भूनते एकदम लाल हो जाए और ये बाद में थोड़ा सा भी कढ़ाई में नहीं चिपके। तो आप लोग देख के समझ ही जाएंगे। तो बस इसको हाथ से भूनना ही है। तो यहाँ पे मैं भून रही हूँ, तो आप लोग देखिए और देख के बताइए और ऐसे ही आप लोग ट्राई ज़रूर करते रहिएगा। और मैं कोशिश करती रहूँगी कि जो भी मैं खाना अच्छे से बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मेरा गोजा फाइनली मेरा यहाँ पे गोजा अच्छे से भुना गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बेटा के लिए निकाल रही हूँ और यहाँ पे ताकि उसको अभी नींद आ रही थी तो मैं सोची चलो फटाफट उसको खिला दे क्योंकि उसको भूख भी लगा था और वो सो जाएगा। तो मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग देख के समझ ही जाएंगे कि मेरा गोजा कितना अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे मैं चटनी भी बना ली और इसमें थोड़ा सा मैं सरसों का ऑयल डाल दी हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग ऐसे बना के ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ करूँगी एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ एंड फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।